तो क्या हाल है बच्चों, खुशामदीद आपका टिंग टिंग की एक और वीडियो में। तो आज की कहानी है एक जादुई चुड़ैल की, जो दिल से अच्छी थी लेकिन लोग उसे एक बुरी चुड़ैल समझते थे। ये है जादू चुड़ैल, जो शक्ल से खूंखार चुड़ैल लगती है लेकिन इसका दिल बहुत अच्छा है। ये देखने में बहुत अच्छी है लेकिन इसने जमाने के लिहाज से अपने ऊपर एक ऐसा लिबादा ओढ़ रखा है कि लोग इससे डरें। ये देखने से खौफनाक है लेकिन इसका दिल निहायत नर्म है। ये लोगों की मदद भी करती है बिना बताए। ये है गांव के रामू, लाली और जग्गन। ये आपस में बैठ के एक चुड़ैल के बारे में बातें करते हैं। इन लोगों ने काफी बार चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की कोशिश की है और मजीद भी करते हैं। अरे रामू और जगन भैया, इस चुड़ैल ने तो नाक में दम कर रखा है। क्यों ना इस चुड़ैल का काम फिनिश ना कर दें? क्या कहते हो? इस चुड़ैल से तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। दिखने में कितनी खौफनाक लगती है। मैंने तो उसे देखा था परसों जंगल में, तो उस रात डर की मारी सोया तक नहीं। हाँ, लाली और रामू, मुझे तो ये चुड़ैल देखने से ही बहुत बुरी लगती है। न जाने ये क्या करेगी हमारे गांव के साथ। हाँ, लाली और जुगन, देखने में तो चुड़ैल काफी खौफनाक है। कभी मिलेगी कहीं तो काम खत्म कर देंगे, नहीं तो सारा गांव चैन की नींद नहीं सो पाएगा। क्या कहते हो? कैसा फिर ये अब चुड़ैल रहेगी या गांव के लोग? लेकिन चुड़ैल दिल की काफी अच्छी होती है। वो जंगल के तमाम जानवरों की मदद करती है। जैसा कि एक तड़पते हुए शेर को देख के उससे रहा ना गया और चुड़ैल उसकी मदद करने के लिए फौरन आ गई। अरे शेर, क्या हो गया है? सब ठीक हो जाएगा। अलतो जलालतो, आई बला टालतो, छू मंतर। शुक्रिया अच्छी चुड़ैल, तुमने मुझे ठीक किया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा सारी उम्र। और जब तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो जरूर याद करना। ये कहकर शेर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। जंगल के तमाम जानवर अच्छी चुड़ैल से खुश होते हैं क्योंकि वो सबकी मदद करती है, जैसा कि आज शेर की और शेर के दिल में चुड़ैल की इज्जत और बढ़ गई। फिर अच्छी चुड़ैल भी अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। अच्छी चुड़ैल तो हमेशा सबकी मदद करना चाहती है। फिर एक दिन गांव के दो बच्चे लल्लू और परी रात को खेल रहे होते हैं। उनके घर वाले समझाते हैं लेकिन वो घर से बाहर आ जाते हैं और गांव में पकड़ पकड़ाई खेलना शुरू कर देते हैं। खेलते खेलते वो और तेज हो जाते हैं और गांव के दूर जाने लगते हैं। इतना दूर चले जाते हैं कि वो लोग तो जंगल में ही सीधा पहुंच जाते हैं और जंगल रात को निहायत खौफनाक लग रहा होता है। अरे भैया लल्लू, ये हम तो जंगल में पहुंचाए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या तुम्हें घर जाने का रास्ता मालूम है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं तो रास्ता भी भूल चुकी हूँ भाई। अरे छोटी, घबराना मत, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। और आपसे तो मुझे भी याद नहीं है। हम तो खेल रहे थे और ना जाने कैसे इस जंगल में पहुंच आए। मुझे लगता है कि हम शायद भटक चुके हैं, मगर तुम घबराना मत, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। इतने में चुड़ैल उनकी आवाज सुनकर उनके पास आ जाती है। चुड़ैल के दिल में यही होता है कि उनकी मदद की जाए कि ये बच्चे इस रात में जंगल में खो गए हैं। हे चुड़ैल, इधर क्या करने आई है? हमें कुछ मत करना। हम तो अपना रास्ता भटक चुके हैं और इस जंगल में खो चुके हैं। हे चुड़ैल, हमें माफ करते, चली जाए यहाँ से। चुड़ैल, चली जाए यहाँ से। बच्चों, घबराओ मत। मैं इधर तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हारी मदद करने आई हूँ। पहले तो घबराओ मत और चुप हो जाओ। मैं इधर तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं तो बस तुम्हें घबराए हुए देखा तो आ गई मदद करने। अच्छा है जादुई चुड़ैल, क्या मदद करोगी तुम हमारी? तुम तो देखने से भी खौफनाक लग रही हो और चुड़ैलों का तो काम होता है नुकसान पहुंचाना, लेकिन हम तुम पर भरोसा कर लेते हैं। कैसे मदद करोगी हमारी, बताओ। इतने में चुड़ैल अपनी एक दोस्त टोनी चिड़िया को बुला लेती है ताकि चिड़िया उन्हें रास्ता दिखाए और उनके घर तक पहुंचाए। और टोनी चिड़िया आ जाती है।
अरे टोंक चिड़िया, ये पास वाले गांव के बच्चे हैं जो कि रास्ता भटककर इस जंगल में आके फंस चुके हैं। इनकी मदद करो और उन्हें उड़कर रास्ता दिखाओ और इन्हें ध्यान से पहुंचाना। ये बच्चे कितने अच्छे हैं, देखो, इनकी मदद करो चिड़िया। फिर ये सुनते ही चिड़िया उड़ जाती है और बच्चे भी चिड़िया के पीछे पीछे चल पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों का भी एक यही आखिरी तरीका होता है अपने घर वापस जाने का। और यूं बच्चे और चिड़िया गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। चिड़िया आसमान में उड़ती है और रास्ता बच्चों को दिखाती है और बच्चे चिड़िया के पीछे पीछे ही चल पड़ते हैं। फिर यूं चिड़िया बच्चों को लेकर उनके गांव तक आ जाती है। सामने बच्चों की अम्मा भी खड़ी होती है, जो कि उन्हें ही ढूंढ रही होती है। अम्मा के तो बच्चों को देखकर खुशी के आंसू आ जाते हैं। अरे बच्चों, कहाँ थे तुम लोग? तुम्हें मालूम है कि मैं कब से तुम लोगों को ढूंढ रही हूँ। अरे मेरे जिगर के टोटो, आ जाओ, गले लग जाओ मेरे। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मेरे तो दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि कहीं तुम्हें चुड़ैल ने पकड़ लिया हो। शुक्र है कि तुम उस चुड़ैल से बच गए हो। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। नहीं माँ, उस चुड़ैल ने तो हमारी मदद की है। चुड़ैल तो वो दिल की अच्छी है, हम ही उसे बुरा समझ रहे थे। उस चुड़ैल की बदौलत ही आज हम यहाँ अपने गांव में हैं, नहीं तो शायद हम अभी भी जंगल में भटक रहे होते और रास्ता ढूंढ रहे होते। हाँ हाँ माँ, ये कोई मजाक नहीं है। उस चुड़ैल ने तो हमारी मदद की है। वो दिखने में ऐसी है पर उसका दिल बहुत अच्छा है। वो तो जंगल के जानवरों की मदद करती है और आज तो उसने हमारी मदद की है। अरे बेटा, लगता है कि तुम लोगों का सर दर्द कर रहा है। आ जाओ, घर में तुम्हें कुछ दवाई देती हूँ। ऐसी ही कोई चुड़ैल मदद करती है। आ जाओ बेटा घर। फिर जब चिड़िया का काम तमाम हो गया तो वो भी अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है जंगल में वापस, और माँ भी अपने बच्चों को लेकर अपने घर की तरफ चले जाती है। फिर कुछ अर्सा बाद गांव में सूखा पड़ जाता है। अरे सेठ, बारिश ना हुई तो गांव में तो बहुत मुश्किलात होंगी। हाँ हाँ रामू, अगर बारिश ना हुई तो गांव गांव कहलाने का लायक ही नहीं रहेगा। हर तरफ पहले ही सूखा पड़ चुका है। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, रोएं तो किस किस के सामने रोएं। में अच्छी चुड़ैल उनकी बातें सुनकर वहां आ जाती है कि शायद उनकी भी मदद की जाए और गांव फिर दोबारा खुशहाल हो सके। और यूं चुड़ैल आ जाती है, लेकिन गांव के लोगों ने तो अपने हाथ में डंडे पकड़ लिए ताकि उस चुड़ैल का काम तो तमाम किया जाए। लेकिन जब परी की माँ ने देखा कि गांव के लोग तो चुड़ैल के पीछे पड़ गए हैं, तो चुड़ैल को बचाने के लिए वहां आती है। अरे ओ नादान लोगों, इसको मारोगे? हमारे गांव की मसीहा है ये। इसने मेरे बच्चों की जान बचाई है। इसकी बदौलत मेरे बच्चे मिले हैं मुझे वापस। और ये तो अच्छी चुड़ैल है। इसने तमाम गांव के जानवरों तक की मदद की है। और तुम क्या करने चले थे? अच्छा, तो ऐसा है। हमने तो कभी नहीं देखा उसे मदद करती हुई। तुम भी लगता है उसकी तरफ हो। हाय माँ, अगर ऐसा है तो उसे कहो इस गांव का सूखापन खत्म करे। मैं करती हूँ अभी। ए नादान लोगों, मैं तो हमेशा थी मदद करती थी तुम लोगों की। हल तो जलाल तो आई बला को टाल तो छू मंत्र छू। तो यूं देखते ही देखते गांव का सूखापन खत्म हो गया और हर तरफ हरियाली हरियाली होगी। वो गांव का हर फर्द चुड़ैल की इज्जत करता था। अब उसे कोई चुड़ैल नहीं मानता था। अब चुड़ैल तो गांव वालों के लिए परी बन गई थी और अब चुड़ैल गांव वालों का हिस्सा थी। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मुझे तो इजाजत, मैं मिलती हूँ आपको किसी और कहानी में। तब तक के लिए मेरा सलाम आप सबको।